अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैरान कर देने वाला एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की। जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन आप हदीस पाक पढ़ रहे थे। हदीस पाक में लिखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत में कोई भी मर्द अकेला नहीं जाएगा, वो अपनी बीवी के साथ ही दाखिल होगा। और अगरचे दुनिया में किसी ने किसी वजह से शादी नहीं की, यानी अल्लाह की इबादत और रियाज़ात में ऐसा लगा रहा, ख़ुद को अल्लाह की याद में फ़ना कर दिया, या शादी से पहले ही इंतकाल हो गया, तो ऐसे लोगों का निकाह जन्नत में दुनिया की किसी कुंवारी लड़की के साथ होगा। ये आप हदीस पाक पढ़ रहे थे। उसके बाद आपके दिल में ख़याल आया कि वो कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसके साथ जन्नत में मेरा निकाह होगा। आपके दिल में चाहत हुई उस औरत से मुलाकात करने की। आपने अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया, दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे उसको दिखाया जाए, मैं देखना चाहता हूँ उस औरत को। लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरी रात भी आपने दुआ की, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरी रात आपने फिर दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ मकबूल फरमा ली। ख्वाब के ज़रिए एक काली कलोटी हबश की औरत दिखाई दी। एक काली औरत को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को ख्वाब में दिखाया गया, और वो औरत हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से मुखातिब होकर कहती है कि मेरा नाम मैमूना वलीद है, मैं बसरा में रह रही हूँ, और मैं ही तुम्हारी होने वाली जन्नत की होने वाली दुल्हन हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की आँख खुली। अब मुलाकात करने की ख्वाहिश हुई कि मैं मिलना चाहता हूँ। बसरा के लिए आपने सफ़र तय किया, बसरा पहुँचे। बसरा के लोगों ने आपका बेहद अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, क्योंकि आपका नाम मशहूर लोगों में आता था, नामवर लोगों की फहरिस्त में आपका नाम था। वहाँ के लोगों ने तहे दिल से इस्तकबाल करके बिठाया। अर्ज़ किया, हुजूर आपको किस वजह से आना पड़ा? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे मैमूना वलीद नामी औरत से मिलना है। लोगों ने कहा, हज़रत आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो पागल हैं, दिमागी हालात ठीक नहीं हैं। लोगों को हंसता हुआ देखकर रोती है और रोते हुए को देखकर हंसती है। अजीब तरह के उसके फ़ेल हैं। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप आराम फरमाइए, क्योंकि इस वक्त वो जंगल की ओर बकरियां चराने गई होगी। बस्ती के लोगों की बकरियां चराने जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने फरमाया, मुझे अभी मुलाकात करनी है, मुझे पता बताओ। बसरा के लोगों ने उसका पता बताया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद वहीं के लिए अपने सफ़र तय किया। जंगल की ओर पहुँचे तो वहाँ तो मंज़र ही कुछ अलग था। आपने देखा कि मैमूना वलीद एक मुसल्ला बिछाए अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़ी हैं, नमाज़ पढ़ रही थी। आपने ये मंज़र देखा कि आपकी बकरियाँ, यानी मैमूना वलीद की जो बकरियाँ थीं, उस बकरियों को चराने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि शेर चीते के झुरमुट में ही वो बकरियां चर रही थीं। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि शेर और चीते और बकरियां एक ही साथ घूम रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान हो गया। मैमूना वली जब नमाज से फारिग हुई, मुखातिब होकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से कहती हैं कि मेरी मुलाकात जन्नत में तुमसे होनी थी, आप मुझसे मुलाकात करने के लिए यहाँ कैसे आ गए? अय अब्दुल्ला बिन ज़ैद, तुम मेरे होने वाले जन्नत के शौहर हो, यहाँ आपको कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे हैरानी तब हुई जब ये मेरा नाम भी जानती है। आपने कहा, ये मेरे बारे में तुम कैसे जानती हो? तो हज़रत मैमूना वलीद कहती हैं कि जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में पता बताया, उस रब ने मुझे तुम्हारे बारे में भी पता बताया है। तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं मुलाकात करने तुमसे आया था, और मैंने जो मुलाकात में देखा वो देख लिया। आपका हुलिया भी देख लिया और आपके मर्तबे को भी देख लिया। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे गुज़रे, मर्द और औरत, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की, जैसे हज़रत राबिया बसरी हैं, हज़रत हुसैन मंसूर हिलाज हैं, हज़रत मैमूना वलीद हैं, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैं। बहुत से ऐसे अल्लाह वाले गुज़रे, अल्लाह की याद में, इबादत और रियाज़ात में ख़ुद को फ़ना कर दिया, लेकिन शादी नहीं की। और अगरचे कोई बग़ैर वजह से शादी ना करे
تو اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مکمل مومن نہیں، وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں نے شادی نکاح نہیں کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔